फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पावर ट्रांसमिशन एंड इक्विपमेंट सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो मिला करेगी आप उसको आसानी से देख पाया करेंगे। कंपनी का नाम है केईसी इंटरनेशनल, बेहतरीन कंपनी केईसी इंटरनेशनल, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस अब ये शेयर दिखा भी रहा है। और आगे जिस तरीके से इंफ्रा से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं उसमें ये कंपनी बहुत एक अच्छी खासी एक भूमिका निभाती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी जिन सेगमेंट्स में कंपनी जो काम करती है, एक तो डाइवर्सिफाई कंपनी है ये, और जिन सेक्टर्स में ये कंपनी जो काम करती है बढ़िया तरीके से उसमें आगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जिस बिजनेस में कंपनी काम करती है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रही है, केबल्स बना रही है, रेलवेज के लिए कंपनी जो है पावर ट्रांसमिशन का काम कर रही है, सोलर में काम कर रही है, सिविल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन एक तरीके से इन्होंने जो है अपना ये बिजनेस फॉर्मेशन जो किया है, एक डाइवर्सिफाई बिजनेसेस में कंपनी जो है अपना काम कर रही है बढ़िया तरीके से। और आने वाले टाइम में इन ये एक ग्रोइंग सेक्टर्स के जो है वो काम कर रही है, ग्रोइंग सेक्टर्स में कंपनी जो है काम कर रही है, उनके लिए अपने जो है प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है, उनको प्रोवाइड करा रही है। केईसी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इनका मुंबई में है, फ्लैगशिप कंपनी है आरपीजी ग्रुप की, एंड यूएस डॉलर्स अगर आप देखेंगे तो 1.7 बिलियन। इंजीनियरिंग, प्रिक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मेजर, और जी डिलीवर क्या क्या प्रोजेक्ट करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इनके पास पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, सिविल, अर्बन इंफ्रा, सोलर, स्मार्ट इंफ्रा एंड केबल्स। बेहतरीन कंपनी आरपीजी ग्रुप की ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा जबरदस्त एक बिजनेस फॉर्मेशन कंपनी के पास में, एक अच्छा खासा एक बिजनेस पोर्टफोलियो जिसमें कंपनी आगे एक अच्छा खासा काम करती हुई दिखेगी। बेहतरीन कंपनी। तो फ्रेंड्स, हमने अभी एक अपना क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप ले सकते हैं हमसे, और वहां पे आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगे, स्टॉक रिलेटेड क्वेरी जो भी हुआ करेगी आपके उससे रिलेटेड आपको सारा का सारा सॉल्यूशन मिला करेगा, और हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियोस रहा करेगी आपको उसका अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। तो क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ के आप ये 149 रुपीज पर मंथ में आप ये बेनिफिट्स उठा सकते हैं। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द वर्ल्ड ऑफ टुमारो, बेहतरीन कंपनी, 1.8 बिलियन ग्लोबल ईपीसी मेजर, 100 प्लस फुटप्रिंट इन कंट्रीज, 250 प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, 7 प्लस डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस, 9,000 प्लस एम्प्लॉयज, 40% ओवरसीज बिजनेस है कंपनी के पास। ट्रांसमिशन, रेलवे, केबल, सोलर, स्मार्ट, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सिविल एंड अर्बन इंफ्रा, डिलीवरिंग आउट परफॉर्मेंस। रेवेन्यू आप देखें क्या अच्छा खासा इन्होंने रेवेन्यू दिया है, ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं 8,700 का रेवेन्यू इन्होंने करीब करीब 13,000 पहुंचा दिया। करीब करीब आप देखेंगे तो लगभग 80 to 90% इन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ा लिया। देख सकते हैं 9% CAGR की ग्रोथ आई है, देख सकते हैं आप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखेंगे अच्छा खासा परफॉर्मेंस उसमें भी देखने को मिला है, रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ मिली है देखने को। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट बहुत ही काफी अच्छी खासी है। नेट डेप्ट को कंपनी जो है धीरे धीरे उसको भी कम करने में लगी हुई है, और बेस्ट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है कंपनी का 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में आप देखेंगे तो। एंड इंटरेस्ट एज परसेंटेज टू रेवेन्यू रिड्यूस्ड 40% इन 5 ईयर्स। क्रेडिट रेटिंग अगर आप देखेंगे तो ये माइनस की अभी मिली हुई है करंट क्रेडिट रेटिंग। नो इक्विटी डाइल्यूशन है ओवर 2 डिकेड्स से। क्लीन असेट लाइट बिजनेस मॉडल मेंटेन कर रही है कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, एंड प्रूडेंट फाइनेंस पॉलिसीज टू नेविगेट द करंट एनवायरनमेंट। लीडिंग वैल्यू क्रिएशन, केईसी बेहतरीन कंपनी काम अच्छा खासा कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और स्ट्रेटेजिक प्लस जो है इसकी डी रिस्किंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, इनका एक तो अच्छा खासा एक जो है इन्होंने अपने डाइवर्सिफाई प्रोजेक्ट, उनके पास में जो है प्रोजेक्ट्स हैं। रोबस्ट एक्विजिशन कैपेबिलिटीज कंपनी के पास में मौजूद है। सस्टेनेबल बिजनेस ऑपरेशंस है, एंड डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस होने से सस्टेनेबल कर रहा है काम, क्योंकि केबल, सिविल, ऑयल एंड गैस, स्मार्ट इंफ्रा कोई ना कोई तो चलता ही रहता है हमेशा। कैपिटल एफिशिएंसी है कंपनी के पास, असेट लाइट मौजूद है, वेरिएबल कॉस्ट मॉडल कंपनी के पास में मौजूद है। की स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट्स अगर आप देखेंगे कंपनी के, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड डी रिस्किंग। डाइवर्सिफिकेशन एंड डी रिस्किंग से जो इन्होंने जो बिजनेस मॉडल अपना जो बना रखा है, डाइवर्सिफिकेशन जो मॉडल अपना बना रखा है, उससे सस्टेनेबल ग्रोथ कंपनी को मिलती हुई आने वाले टाइम में दिखेगी। और इन्होंने जिस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स किया है, रेलवेज में, सिविल इंफ्रा में, एंड आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने जो है अभी एक्वायर की है,
दुबई में, वहां से भी इनको फायदा मिलेगा देखने को। T&D बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है अक्रॉस कंट्रीज, ट्रांसफॉर्म रेलवे बिजनेस and amongst select EPC players capable to execute large players projects in urban infra। अर्बन इंफ्रा में भी इन्होंने जो अपना हाथ आजमाना शुरू किया है, लॉन्च किया है स्मार्ट इंफ्रा एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन बिजनेस भी। तो बेहतरीन कंपनी काम कर रही है। वेयर आर वी टुडे देख सकते हैं। करंट ऑर्डर बुक एंड L1 प्रोवाइड्स विजिबिलिटी फॉर नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स। नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स के लिए कंपनी के पास में एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक मौजूद है और अच्छा खासा एक कंपनी आगे परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी। बढ़िया की ट्रेंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप की ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो एक तो गवर्नमेंट ने काफी अच्छा खासा एक बजट में एक पेशकश दी है और सिग्निफिकेंट फोकस है इनका इंफ्रा इन यूनियन बजट में। जिस तरीके से अच्छा खासा एक उन्होंने जो बजट दिया है 111 लाख करोड़ का प्लान जो गवर्नमेंट ने जो दिया है, जिसमें एनर्जी, अर्बन इंफ्रा, रेलवे, वाटर, एयरपोर्ट्स के लिए, और शिफ्टिंग जो हो रही है थर्मल से रिन्यूएबल में, वहां से भी फायदा मिलेगा देखने को। स्टीडी रिवाइवल आ रहा है प्राइवेट केपेक्स, इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी एंड रियल एस्टेट सेक्टर्स में भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट ड्राइविंग अर्बन इंफ्रा अपॉर्चुनिटी एंड हायर ऑयल प्राइसेस लीडिंग टू ट्रैक्शन इन मिडिल ईस्ट रीजन। थोड़ा कोविड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है और शार्प प्राइस जो रॉ मटेरियल में आ रहा है उस तरीके से उससे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। हालांकि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा आगे परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखाती हुई दिखेगी। आवर एस्पिरेशन प्रॉफिटेबल ग्रोथ थ्रू फोकस्ड बिजनेस एंड ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेंथ बैलेंस शीट में है और अच्छे खासे इनके पास में 6 क्वार्टर तक के लिए पहले ही एक अच्छी खासी इनके पास में ऑर्डर बुक मौजूद है। बिल्ड अच्छा खासा वर्ल्ड क्लास जो है इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंपनी के पास में। सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन फॉर स्टेक होल्डर्स, कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी टू मेंटेन लीडरशिप। अच्छी खासी कंपनी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग आइकन्स ऑफ पावर। लार्जेस्ट T&D प्लेयर है साउथ एशिया में, लार्जेस्ट प्रेजेंस है कंपनी की मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अमेरिका, ईस्ट एशिया स्पेसिफिक एंड CIS में। सिक्योर कर रखा है इन्होंने सिग्निफिकेंट ऑर्डर अपने पास में 75,000 करोड़ का FY21 में। ग्रोथ जिस वो ऑफ 1.8 टाइम्स। ऑर्डर बुक अच्छी खासी कंपनी के पास में मौजूद है 14,000 करोड़ की, जो ग्रोथ देगी आगे। डिजिटलाइज द entire tower testing process with 15 plus towers tested through virtual live streaming across the globe। कंपनी बढ़िया काम कर रही है, डेवलप कर रही है अच्छी खासी अपनी जो कैपेसिटी को, और इंडिया के अंदर देखेंगे आप और सार्क में अगर आप देखेंगे बढ़िया काम कर रही है। मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं आप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, हर जगह पे कंपनी का एक अच्छा खासा एक दबदबा बना रखा है कंपनी ने। और ट्रांसमिशन टावर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो दुबई में जो इन्होंने जो कमीशन जो किया है वहां से भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और जिन जहां की जो कैपेसिटी है वहां की कैपेसिटी आप देखें तो 50,000 टन पर एनम की वहां की कैपेसिटी है इनके पास में दुबई में, तो वहां से भी एक फायदा देखने को कंपनी को मिलेगा। और रेलवे से भी मेजर ग्रोथ, रेलवे भी एक इनको अच्छा खासा एक ग्रोथ दिखाती हुई दिखेगी, क्योंकि रेलवे के लिए भी जो बजट में अच्छा खासा एक बजट एलोकेशन हुआ है वो भी अच्छा खासा इनके लिए फायदा देगा। तो करेंटली इन्होंने 50 से ज्यादा जो है प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया एग्जीक्यूट कर रखे हैं और 11 प्रोजेक्ट जो है FY21 में ऑल अहेड ऑफ शेड्यूल चल रहे हैं। देख सकते हैं आप एक्सपेंशन इन एरिया ऑफ ग्रोथ, देख सकते हैं आप OHE, कंपोजिट, सिविल, हर जगह पे एक अच्छा खासा एक एक्सपेंशन ये कंपनी जो है कर रही है। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन, इलेक्ट्रीफाइड 22% ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन FY21। जिस तरीके से आगे बुलेट ट्रेन जो आने वाली हैं और बुलेट ट्रेन की वजह से ये कंपनी अच्छा खासे एक पावर ट्रांसमिशन करती हुई दिखेगी, अच्छा खासे एक पावर लाइन बिछाती हुई दिखेगी, ये कंपनी बढ़िया काम करेगी। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो टू इंक्लूड डबलिंग, ट्रिपलिंग एंड न्यू रेलवे लाइंस ट्रैक कमीशनिंग of 171 RKM, 26% of total commissioning by RVNL। देख सकते हैं बढ़िया काम कर रही है कंपनी। एंड डीपनिंग कैपेबिलिटीज इन सिविल इंफ्रा सच एज ब्रिजेस, प्लेटफॉर्म, स्टेशन एंड वर्कशॉप्स। सिविल में भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। रेवेन्यू आप देखेंगे बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी ने एक ग्रोथ दिखाई है, उसमें भी डिफेंस एंड डाटा सेंटर, इंडस्ट्रियल, हाइड्रोकार्बन, रेजिडेंशियल, पब्लिक स्पेसेस, अर्बन इंफ्रा एंड वाटर। ऑर्डर बुक कंपनी के पास में एक अच्छी खासी है, 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक मौजूद है कंपनी के पास में, जो ग्रोथ देगी आगे। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है ऑटो सेक्टर में भी और बढ़िया काम कर रहे हैं, जिसमें प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्टर इन सीमेंट देख सकते हैं आप, क्लाइंटेल हैं अल्ट्राटेक, वंडर सीमेंट, JK सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग प्रेजेंस इन रेजिडेंशियल में भी कंपनी जो है काम कर रही है। बिल्ड कैपेबिलिटीज फॉर हैवी मैकेनिकल वर्क्स,
इसमें भी कंपनी काम कर रही है, इसमें भी कैपेबिलिटी अपनी दिखा रही है। अर्बन इंफ्रा में भी कंपनी जो है एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। करंटली इन्होंने एग्जीक्यूट कर रखे हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट हैं कंपनी के पास अर्बन इंफ्रा से रिलेटेड, जिस पे कंपनी जो है वो काम कर रही है। फिलिंग एट यमुना रिवर, दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी, इस पे भी देख सकते हैं आप। आज हर जगह मतलब कंपनी का जो है एक अच्छा खासा काम चल रहा है। और कोविड की वजह से थोड़ा सा अभी धीमा हो गया था काम, लेकिन फिर दोबारा से काम में एक तेजी आ रही है धीरे 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 धीरे। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड मेट्रो सिस्टम, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ये बन रहा है, ये प्रोजेक्ट में भी कंपनी जो है वो काम कर रही है। केईसी इंफ्रा, केईसी इंटरनेशनल एंड सोलर इनेबलिंग अ ग्रीन फ्यूचर। तो सोलर में भी कंपनी एक अच्छा खासा एग्जीक्यूट कर रही है, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रही है। बिल्डिंग पार्टनरशिप विद ग्लोबल डेवलपर्स बोथ फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, इसमें भी कंपनी जो है एग्जीक्यूट कर रखा है इन्होंने। 20 मेगावाट सोलर carport for reputed automobile manufacturer, which is one of the largest carport projects in India. अदर बिजनेसेस भी हैं कंपनी के पास, इसमें केबल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैसूर में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो स्मार्ट इंफ्रा में भी कंपनी लगी हुई है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस में भी कंपनी जो है वो काम कर रही है। बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने जो बिजनेस को जिस तरीके से डाइवर्सिफाई किया है, तो आगे एक सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी। बढ़िया काम जिस तरीके से कंपनी जो है आगे एग्जीक्यूट कर रही है और जिस तरीके से डाइवर्सिफाई जो किया है, बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वे फॉरवर्ड ग्रोथ ड्राइवर्स क्या रहेंगे? रेलवे से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, सिविल से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग, robust supply chain है, mechanization and digitalization, well poised to navigate the current environment and confident to delivering a good growth in FY 2022। बढ़िया तरीके से कंपनी जिस तरीके से आगे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती हुई दिखेगी, अच्छी खासी ग्रोथ कैंडिडेट ये शेयर हो सकता है। देख सकते हैं शेयर का चार्ट, यहाँ पे एक थोड़ा जिगजैग भरा चार्ट शेयर का रहा है, लेकिन यहाँ एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। और उसके बाद में आप देखेंगे तो शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल जस्ट आसपास ही पर खड़ा हुआ है, ये शेयर ज्यादा दूर नहीं है। और देखेंगे तो शेयर में आपके सामने रखूं, यहाँ पे इस शेयर ने एक बेस बनाया है, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का बेस हम लेके चलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए और देखते हैं कि शेयर कहाँ पे है इस समय। तो देखेंगे करीब करीब आप, तो ये हाई लगने के बाद में शेयर 38.2% के रेजिस्टेंस के नीचे नहीं गया है, बुलिश ट्रेंड में ही अपना रुका हुआ है करीब 3 महीने से, और यहीं के यहीं ये कंसोलिडेशन कर रहा है। मेरे विचार से आपको यहाँ पे ये शेयर को परचेस करना चाहिए। 400 रुपए से लेके आप इसको 430 रुपए के बीच में आप इसे परचेस कर सकते हैं। 400 से 430 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस जो लगा के चलना है इसमें, वो स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है इसमें 355 रुपए का। 355 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चलें। यहाँ से जिस हिसाब से मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर एक वैल्यू क्रिएट करता हुआ दिखेगा, और यहाँ से करीब करीब ये शेयर 650 रुपए तक, 600 से 650 रुपए तक 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर यहाँ से बड़े ही आराम से जा सकता है। जिस तरीके से आगे इनके पास में जो प्रोजेक्ट जो मौजूद हैं और आगे जिस तरीके से उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और 6 क्वार्टर की इनके पास में एक अच्छी खासी ऑर्डर बुक मौजूद है 6 क्वार्टर तक। ये शेयर ने यहाँ पे एक हाई लगाया है, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने रखूं, और यहाँ पे इसने फिर हाई के बाद ये लो लगाया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर आप देखेंगे तो शेयर 414 रुपए के आसपास अभी चल रहा है, और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो शेयर अपने जो बियरिश जो रेंज है, बियरिश रेंज वाली कैंडल के जस्ट आसपास ये शेयर चल रहा है। और यहां से जैसा मुझे लगता है कि शेयर में एक चाल अब देखने को मिलेगी, क्योंकि इसने काफी एक अच्छा खासा यहाँ पे एक बेस बना लिया है, काफी टाइम से ये रुका हुआ है, और दोबारा से जिस तरीके से ये जो कैंडल्स जो ग्रीन जो कैंडल्स बन रही हैं 50% के, आज भी इसने एक रेजिस्टेंस को टच किया है। और यहाँ पे अगर आप इस शेयर को अगर परचेस करते हैं 414 रुपए के ऊपर, आप या तो इसको 440 रुपए के ऊपर आप परचेस कर सकते हैं जब ये अपने बुलिश ट्रेंड में आ जाए। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे अगर आपको ये अगर इसको परचेस करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको नीचे से मैं आपको बता दूं तो 400 रुपए से और 430 रुपए के बीच में, 400 से 430 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। और नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस जो इसमें लगा के चलना है वो लगा के चलना है आपको 375 रुपए का। 375 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। यहां से जैसा मुझे लगता है ये शेयर बड़े ही आराम से
एक 465 रुपए तक के, 460 से 465 रुपए तक के टारगेट आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर दिखाता हुआ दिखेगा। 20% की आरओसी है कंपनी की, स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा बड़ा कैप भी नहीं है अभी, और 2 की फेस वैल्यू है। देख सकते हैं कंपनी अपना जिस तरीके से डेप्ट रिड्यूस कर रही है, और आने वाले टाइम में प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखें तो प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, एफआईआई के पास में होल्डिंग्स मौजूद है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से अभी भी आ रही है, और जिस तरीके से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो इनकी परफॉर्मेंस सुधर रही है, एंड ईयर ऑन ईयर जिस तरीके से इनकी जो परफॉर्मेंस में जो सुधार आ रहा है, ये शेयर यहाँ से एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। बढ़िया शेयर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये शेयर कैसा लगता है और आपको ये कंपनी कैसी लगती है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर इससे शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको क्वेरी, आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।